नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए कायराना हरकत में 40 जवान शहीद हो गए। 40 जवानों का शहीद होना था कि पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा और लोग सड़कों पर आ गए। वहीं सरकार भी इसको लेकर कड़ा रुख अपनाने लगी। दिल्ली में ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए पाकिस्तान से कहा, इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर गए, जहां उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि हमारे जवानों पर आतंकवादियों के हमले को लेकर देश आक्रोशित है। एक तरफ देश गुस्से में है तो दूसरी तरफ हर आंख नम है। इसके बाद पाकिस्तान की आलोचना करने का सिलसिला चल पड़ा। जर्मनी, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तिशाली देशों ने पाकिस्तान की सख्त आलोचना की और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसी बात से पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। पड़ोसी मुल्क इतना बौखला गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बयान जारी करते हुए सफाई देनी पड़ी कि पाकिस्तान का पुलवामा हमले में कोई हाथ नहीं है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता। ठीक आज भी पाकिस्तान ने वैसा ही किया और अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान वाले वीडियो को ध्यान से देखें तो उसमें कई गड़बड़ दिखाई देती है और लगभग 6 मिनट के वीडियो में ही 15 से 20 कट लगे नजर आते हैं। इसी आधार पर यह बात कही जा सकती है कि वीडियो को कई बार एडिट किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। वीडियो को ध्यान से देखें तो साफ दिख रहा है कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, ना कि कोई लाइव वीडियो। इस वीडियो में ही इतने कट दिख रहे हैं जो उस बात पर मुहर लगाते हैं जिसमें ये सिद्ध होता है कि इमरान खान बिना सेना के कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पर सेना ही सब कुछ है और सेना जो कहती है वहाँ के प्रधानमंत्री वही कहते हैं। आज भी वीडियो को देखकर ये बात कही जा सकती है कि आज भी सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान का असली बॉस कौन है। भले ही लोग समझते हो कि पाक का बॉस इमरान खान है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान का बॉस इमरान खान नहीं, पाक आर्मी है। और ऐसा कई बार आरोप लगता रहा है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के पीछे पाक की आर्मी का हाथ है और आर्मी ने हाल ही में हुए आम चुनाव में इमरान खान की मदद की थी। इमरान खान के लिए सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद आतंकवादियों का रुख भी हमेशा नरम ही रहा है। कई आतंकवादियों ने भी पाकिस्तान की पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार किया था, जो साफ दिखाता है कि इमरान की नीति उनके वादों से बिल्कुल अलग है। ऐसा कई बार साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना के शह पर खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सरकार भारत विरोधी नीतियों को लागू करती है। और हाँ, पुलवामा हमले पर इमरान खान द्वारा सारा रुदन पेश करने के बाद भारत को धमकाते भी नजर आए और कहा कि अगर भारत हमारे खिलाफ हमला करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, हमले का जवाब हमले से देगा। जो भी हो, दुनिया के सभी देशों द्वारा भारत को मिल रहे अपार समर्थन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के समर्थन में खड़ा होना पाकिस्तान पर दबाव बना गया। यही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का सख्त लहजे में बयान देना और विपक्षी पार्टियों का सरकार को फ्री हैंड छोड़ना और देश की जनता का गुस्सा जो इस वक्त 7वें आसमान पर है, ये सभी कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कामयाब रहा। यही नहीं, पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे प्रिंस सलमान का भी 2 दिन दौरा डिले करना एक तरह से भारत के पक्ष में गया और पाकिस्तानी चूहा इमरान खान अपनी बिल से निकलकर दुनिया के सामने नमूदार हुआ और फिर एक बार झूठ बोलकर और गिड़गिड़ाकर और धमकाकर चला गया। कुल मिलाकर इमरान खान का बाहर निकला पिछले 4 दिनों का सबसे बड़ा दबाव काम आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत का इस पर क्या रिएक्शन होता है और भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं
पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है। तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला, उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके।
मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।